ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये लास्ट टॉपिक आपका है और इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्टुरेशन। सबसे पहले हम पर्टुरेशन डिस्कस करेंगे और देन उसके बाद से लैक्टेशन। ठीक है, आप जब एनसीईआरटी देखेंगे तो दोनों एक साथ डिस्कस किया है, एक ही टॉपिक में मेंशन है, जिसमें थोड़ा डिस्कशन है लैक्टेशन और ज़्यादातर डिस्कशन पर्टुरेशन पे है। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पर्टिलेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड गैस्टेशन पीरियड, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, और पर्टिलेशन का जो यहाँ पे मीनिंग जो समझने वाला है वो है क्या, फिटस का डिलीवरी होना। ठीक है, जैसे ही फिटस का डेवलपमेंट हो जाता है तो फिटस जो है मदर बॉडी से बाहर आता है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिलीवरी ऑफ फिटस, और टेक्निकली उसको क्या बोलेंगे, पर्ट्यूरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पर्ट्यूरेशन। जो एनसीईआरटी ने डेफिनेशन दिया है पर्ट्यूरेशन का, जो आपको लेके चलना है बोर्ड के लिए और एज वेल एज नीट के एग्जाम के लिए, वो क्या है, वैगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्सन एंड डिलीवरी ऑफ द फिटस। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फिटस इज कॉल्ड पर्ट्यूरेशन। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन लेके चलना है। और पर्ट्यूरेशन क्या है, एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। न्यूरो एंडोक्राइन इसलिए क्योंकि यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है एज वेल एज हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों के हेल्प से ये पर्ट्यूरेशन प्रोसेस होगा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे पर्ट्यूरेशन में, तो पर्ट्यूरेशन का जो स्टार्टिंग होता है वो कहाँ से होता है, सिग्नल्स फॉर पर्ट्यूरेशन ओरिजिनेट, मतलब कि जो ओरिजिन होती है पर्ट्यूरेशन का, उसका सिग्नल कौन देता है। ठीक है, तो आंसर होगा फुली डेवलप्ड फिटस एंड प्लेसेंटा। ये फिटस और प्लेसेंटा इस सिग्नल को देते हैं और इंड्यूस करते हैं किसको, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड स्टार्ट हो जाता है, और जब यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। ठीक है, माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। और ये जो माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन है, ये एक तरीके से प्रेशर जनरेट करेगा, एक ट्रिगर की तरह वर्क करेगा, और ट्रिगर की तरह वर्क करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन या इसका रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि जो मदर की बॉडी है, मदर की बॉडी में भी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन, और स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड्स में पोस्टीरियर लोब से निकलेगा ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन जब निकलेगा तो वो एक्ट करेगा अगेन कहाँ पे, यूट्रिन मसल्स पे वर्क करेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड कॉजेज द स्ट्रॉन्गर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। और फिर से क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगा सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। मतलब कि ऑक्सीटोसिन एक बार निकलता है और फिर अपने ही प्रोडक्शन को हाई करने के लिए वो दोबारा भी निकलता है। और आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन का निकलना जरूरी है, अदरवाइज पर्ट्यूरेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, जो यहाँ पे फीटस और प्लेसेंटा जो सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है, वो सिग्नल जो है बाद में हार्मोनल एक्शन पे वर्क करता है, और हार्मोनल एक्शन की वजह से जो है ये पर्ट्यूरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्या है, पर्ट्यूरेशन प्रोसेस का मेन जो है इवेंट है। और इसी को यहाँ पे मेंशन कर रहा है द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्सेस, ये जो रिफ्लेक्सेस है उसकी बात कर रहा है, रिफ्लेक्सेस बिटवीन यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन देखिए यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन वो भी कहाँ से हुआ, मैटरनल बॉडी से हुआ, कंटिन्यू रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हो रहा है, और इसके हेल्प से क्या हो रहा है, एट लास्ट जो है एक्सपल्सन हो रहा है बेबी का यूट्रस से बाहर। ठीक है, दिस लीड टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो ये आपका पर्ट्यूरेशन टॉपिक फिनिश हो गया। इसमें सीक्वेंस थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा स्टेप कब हुआ है, सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, और सिग्नल स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ था। ठीक है, फिर ऑक्सीटोसिन कैसे रिलीज हुआ, फिर क्या ऑक्सीटोसिन क्या अपने ही प्रोडक्शन को वो फर्दर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स क्लियर होना चाहिए, स्पेशली स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब आएंगे तो ये जो पॉइंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको आप पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए।